Hello friends, welcome to HP Study Hub. I hope you all are doing well. Today is 21st December. तो चलिए देखते हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो बिफोर वी गो, परीक्षा ऐप लेके आया है आप सभी के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप HP कांस्टेबल, HP JOIT और HP कोऑपरेटिव बैंक की टेस्ट सीरीज को परचेज करके अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी 2021 में एक सीरियसली वाला अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज करें और यहाँ पर आपको एक्चुअल प्राइस पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारा कूपन कोड StudyHub50 को यूज करें और आपको मिलेगा फ्लैट 50% का ऑफ। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपसे पूछा है विच नेशन विल होस्ट G7 समिट इन 2021। तो 2021 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा राष्ट्र होगा। आपके गिवन ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी USA। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा G7 समिट 2021 की मेजबानी करेगा वो है आपका यूके। तो यूके जो है यूनाइटेड किंगडम जो है वो G7 2021 की मेजबानी करेगा 2021 में। फ्रेंड्स बात करूँ G7 कंट्री की तो G7 कंट्री में आपकी 7 कंट्री आती हैं जो कि आपकी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। उन कंट्री का इसमें नाम आता है और उसमें से आपकी आती है फ्रांस, यूके, कनाडा और USA और इसके साथ ही आती हैं इटली, जर्मनी और जापान। आप इन 7 कंट्रियों का नाम याद रखें, इटली, जर्मनी और जापान। ये आपकी 7 कंट्री आती है G7 कंट्रियों में और इसकी जो है 2021 की समिट होने वाली है यूके में। तो हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने। वो है 2021 में इस मीटिंग को आपका जो है इस मीटिंग की यहाँ पे आए और इस मीटिंग में अपना जो आपका भाषण दे या फिर अपनी प्रस्तुति दे। और बात करूँ फ्रेंड्स आपका 2020 की समिट की तो वो ही थी आपकी USA में। आप इसे याद रखें, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 की जो मेजबानी करेगा वो करेगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 55 वर्षीय चिल्हाटी हल्दीवाड़ी रेल लिंक भारत और किस राष्ट्र के बीच फिर से खोलने की तैयारी में है। तो वो फ्रेंड्स कौन सा रेलवे लिंक है जिसका नाम है आपका चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी जो आपका 55 साल के बाद खुलने वाला है बिटवीन इंडिया एंड कौन सी कंट्री के बीच में। आपके गिवन ऑप्शन है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। तो हाल ही में फ्रेंड्स जो एक रोड लिंक खोला गया जिसका नाम है चिल्हाटी और हल्दीबाड़ी और ये जो आपका रोड लिंक है ये खुलने वाला आपका लगभग 55 वर्ष के बाद। फ्रेंड्स ये जो आपका रोड लिंक था ये आपका बंद हुआ था ड्यू टू 1965 का जो वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और रिसेंटली जो है इसको खोलने की बात की है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने और साथ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी। फ्रेंड्स बात करूंगा इस जो रोड लिंक है इसके खुलने के बाद जो क्या होगा इंडिया और बिटवीन बांग्लादेश के यहाँ पे क्या होगा कि इनहांस होगी कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट बिटवीन बोथ दी कंट्री। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखें। और बात करूँ फ्रेंड्स आपके नेपाल की कैपिटल की वो मिलेगी आपको काठमांडू में, भूटान की कैपिटल मिलेगी आपको थिम्पू में, बांग्लादेश की कैपिटल मिलेगी आपको फ्रेंड्स ढाका में और म्यांमार की कैपिटल मिलेगी आपको नेफ्थिंत्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स वाज स्पॉटेड इन स्पीति वैली इंडिया। फ्रेंड्स हाल ही में स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति की एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, वहाँ पे उसका फाउंड किया गया एक विलुप्त जानवर। अब मुझे उस जानवर का नाम बताना है वो कौन सा एनिमल है। आपके गिवन ऑप्शन है इंडियन ओरोसस, आपके ऑप्शन 2 नॉर्दर्न सुमुत्रान आपका रियनकोर्स, ऑप्शन बी पिंक हेडेड डंक या फिर ऑप्शन डी हिमालयन सीओ। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हिमालयन सीओ। तो हिमालयन सीओ को जो है आपको फाउंड किया गया हाल ही में स्पीति वैली में और ये आपके लिए फ्रेंड्स आपको ये जो है आपका एक विलुप्त जानवर है जिसको हाल ही में आपको पाया गया है या खोजा गया है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में लोकेट करती है। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें और इस एनिमल का नाम भी याद करें जिसे बोलते हैं आपका हिमालयन सीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 4 विच नेशन हैज़ बीन बैंड फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम, फ्लैग एंड एंथम एट द ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एनी मेजर टूर्नामेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो वो कौन सी कंट्री है जिसको ओलंपिक के लिए 2 साल के लिए बैन कर दी है
वो है जो आपका टूर्नामेंट में किसी भी ओलंपिक के पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। आपने उस कंट्री का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है चाइना, यूक्रेन, रशिया या फिर साउथ कोरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, रशिया। तो रशिया कंट्री को बैन कर दिया गया है जो है आपके आने वाले जो भी ओलंपिक्स होंगे या कोई भी गेम्स होगी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो बैन लगाया ये लगाया आपका वाडा ने। ठीक है, आपका ये जो बैन लगाया ये लगाया वाडा ने। ये एक आपकी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि आपको देखती है एंटी डोपिंग से रिलेटेड मैटर को। और इसके आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आप इसे याद रखें। इसके हेडक्वार्टर को देखने को मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी विल बी होस्टिंग द 2030 एशियन गेम। तो वो कौन सी सिटी है जो आपका 2030 के एशियन गेम्स को हेल्ड करेगी। आपके क्वेश्चन है रियाद, दुबई, दोहा या फिर शारजाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, दोहा। यानी कि कतर की कैपिटल दोहा जो है वो हेल्ड करेगी 2013 के एशियन गेम्स को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे याद रखें। अगर बात करूँ 2022 की एशियन गेम्स की तो उसको हेल्ड करेगी आपकी चाइना। 2026 की आपको हेल्ड करेगी जापान। और जो 2030 है उसको हेल्ड करेगी सिटी दोहा यानी कि कतर की कैपिटल। बात करूँ ये जो मेजबानी है ये दोहा ने आपकी दो कंट्री के बीच में कंपटीशन था। एक थे आपकी सऊदी अरबिया, तो सऊदी अरबिया को छीन के ये जो 2030 की मेजबानी है वो मिलेगी आपकी दोहा को। और इसके नेक्स्ट ईयर यानी कि 2034 की जो आपकी गेम होगी वो मिलेगी आपकी रियाद को यानी कि सऊदी अरब को। तो 2034 गेम्स की मेजबानी करेगा सऊदी अरबिया और 2030 की करेगा दोहा। और इससे पहले मैंने आपको बता दी 2022 की होगी चाइना में और 2026 की होगी जापान बेगिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 6। The Prime Minister Modi laid foundation stone for the country largest renewable energy park in which state? मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का शिलान्यासन किया है। आपको क्वेश्चन राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो है देश के सबसे बड़े यानी कि लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का उद्घाटन किया है। और ये जो आपका रिन्यूएबल पार्क है ये होगा आपका लगभग 30,000 मेगावाट का। और ये जो बनेगा ये बनेगा इंडो पाक बॉर्डर पे। और जहाँ पे बनेगा उस जगह का नाम है कावड़ा है। और ये बिल्कुल आपका कच्छ के आपको पास मिलेगा। और यहाँ पर आपका बोथ विंड एंड सोलर एनर्जी जो है कि थ्रू जो है आपकी एनर्जी तैयार की जाएगी। यानी कि विंड और सोलर एनर्जी का यूज़ करके यहाँ पर जो है वो पार्क सेटअप किए जाएंगे ताकि देश की जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अमोघ वर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स। जो अमोघ वर्ष थे वो राजाओं के किस वंश से संबंधित थे। आपके ऑप्शन ए है सातवाहना, ऑप्शन बी राष्ट्रकूटा, ऑप्शन सी पल्लवा या फिर ऑप्शन डी हंसला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रकूटा। तो राष्ट्रकूटा से जो आपके बिलोंग करते थे ये जो आपके थे अमोघ वर्षा। और ये जो थे आपको ये जो आपके काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट थे, इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, आप इनका नाम याद रखें। और ये जो थे आपके ही वॉज बोर्न इन 1800 AD एंड कृष्णा टू ने जो था इनको आपका सक्सीड किया था आफ्टर राष्ट्रकूटा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखें। अमोघ वर्षा को जो सक्सीड किया था वो किया था कृष्णा टू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम विच डायरेक्शन त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो त्रिपुरा को कितनी दिशाओं से घेरे हुए हैं। आपके गिवन ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि जो त्रिपुरा है। अगर मैं बात करूँ त्रिपुरा की तो त्रिपुरा को तीनों तरफ से घेरा हुआ फ्रेंड्स आपका नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से बांग्लादेश ने। तो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से घिरा हुआ है त्रिपुरा। और ये एकमात्र ऐसी स्टेट है इंडिया की जो आपकी तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है। आप इसे याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2020। नेशनल साइंस डे 2020 की थीम क्या थी। आपकी गिवन ऑप्शन है चिल्ड्रन इन साइंस, यूथ इन साइंस, वुमेन इन साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइंस। तो इसको जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, वुमेन इन साइंस। तो वुमेन इन साइंस जो है वो इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम थी। फ्रेंड्स बात करूँ नेशनल साइंस डे तो ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री में 28 फरवरी को टू कमोमरेट द डिस्कवरी ऑफ द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन, जो था आपका रमन इफेक्ट। और रमन को इस इफेक्ट के लिए रिसीव किया गया था इन्होंने नोबेल प्राइज जो मिला था इनको 1928 में। तो इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल साइंस डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। इस बार की थीम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखें वुमेन इन साइंस में। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और आज के लास्ट क्वेश्चन। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारतीय संविधान सभा की समिति जो थी वो किस
तिथि को पहली बार मिली थी? भारतीय संविधान की जो सभा थी वो किस तिथि को पहली बार मिली थी? आपके गिवन ऑप्शन है जून 3 1946, ऑप्शन बी जून 6 1946, ऑप्शन सी दिसंबर 9 1946 या ऑप्शन डी 12 1946। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिसंबर 9 1946। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भारतीय संविधान सभा थी वो पहली बार मिली थी आपकी दिसंबर 9 1946 को। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में हमने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको हमारे सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और फ्रेंड्स आप भी परीक्षा ऐप में जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परीक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।